हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हिंदी गोधूली भाग 2 चैप्टर नंबर 2 बीस के दांत। चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जिनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इसका हम लोग टोटल 48 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। ओके, और जितना क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारा आपका प्रीवियस ईयर का रहेगा, सारा आपका पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो नहीं पूछा हुआ, उसको आप लोग ध्यान से आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का ही रहते हैं, रिपीट होते हैं। देखिए, क्वेश्चन चैप्टर में तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जो जितना क्वेश्चन बनते हैं उतना सारा के सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ लिया है। अब तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है, सारा जो भी पूछेगा और रिपीट हुआ क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन 2021 में पूछा था वही क्वेश्चन 2020 में आ गया, जो क्वेश्चन 2021 में आया था वही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 10 बार 5 बार रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आपको उसको याद कर लिएगा ताकि आपको इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बात करते हैं। ओके, अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको रेगुलर आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया जाता है। ओके, चलिए तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है 20 के दांत। चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत है। जिनके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत है, जिनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा चैप्टर के नाम और उनका लेखक, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। एक नंबर में कह रहा है कि 20 के दांत, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। बताइए, 20 के दांत पाठ की विधा किस विधा से लिया गया है? तो 20 के दांत पाठ की जो विधा है वह कहानी है। क्या है? तो कहानी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मदन के लिए क्या क्या मामूली बात थी। बताइए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मामूली बात क्या बन गया था? तो मदन के लिए सबसे ज्यादा बात बन गया था मार खाना। क्या खाना? तो मार खाना मामूली बात बन गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं कितना की ओर? 4 की ओर। देखिए, 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका नहीं? यह किसने बोला है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए इसका। तो ये बोला कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। किसका है? तो सेन साहब का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? बताइए, आप लोगों को आंसर भी बताते चलना। ठीक है, 3 से 4 सेकंड का आंसर देते हैं टाइम, उतना देर में आपको सोच के बता देना आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, कह रहा है 5 नंबर में कि आरती, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। किसकी बनी थी? तो खोखा की बनी थी। किसकी बनी थी? खोखा की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बताइए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो सेन साहब खोखा को जो थे इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ओके, ये आपको याद हो गया होगा कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? बताइए, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो सेन साहब की नई जो मोटर कार थी वह 7,500 की थी। कितना थी? तो 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को, याद रखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। कि ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ईस्वी से और मृत्यु से। ठीक है, जो जन्म लिए हैं कब मरे हैं, इनको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर की ओर। देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है? 9 नंबर में कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? बताइए, खोखा के दांत किसने तोड़े? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो हम लोग जानते हैं कि खोखा के दांत किसने तोड़े हैं? तो मदन ने तोड़े, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में कि सेन साहब की आंखों का तारा है। बताइए सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन सा है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। कौन है? तो खोखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट 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 से। बताइए किसे लिया गया है? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो, यह किसने बोला? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो यह जो बोला है यह खोखा ने बोला। क्या बोल किसने बोला है? तो खोखा ने बोला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो बताइए यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। यह जो पंक्ति है यह 20 के दांत से लिया गया। किसे लिया गया? तो 20 के दांत से लिया गया, क्योंकि मदन देखिए छोटा था, छोटा झोपड़ी वाले समझिए, और एक जो था कासू जिसको खोखा कहते हैं वह बड़ा था, नहीं महल वाला था। तो अब बताइए मदन और खोखा में जब लड़ाई हुआ तो किसकी जीत हुई? तो किसका जीत हुआ? खोखा का जीत हुआ। ओके, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है? बताइए ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसने कही है? किस पात्र ने कही? तो सेन साहब ने कही। किसने कहा? तो सेन साहब ने। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सीखना है आपको। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। किसने बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार सेन साहब जो थे उसके क्या कर दिए थे? इनके सिद्धांतों को बदल दिए थे। ओके, खोखा के अनुसार सेन साहब उनके सिद्धांतों को बदल दिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में आप देख रहे होंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 के दांत कहानी की इस पाठ के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर कर है। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर किया है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। किसको किया है? मध्यम वर्ग को, कि उच्च वर्ग के, कि निम्न वर्ग के, कि दलित वर्ग के? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो यह जो किया गया है मध्यम वर्ग को किया है। किसको किया? तो मध्यम वर्ग में किया है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेन साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेन साहब का मित्र था। बताइए सेन साहब का कौन मित्र था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो सेन साहब का जो एक मित्र था वह पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेन साहब का मित्र था, तो सेन साहब का मित्र क्या था? एक पत्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कौन सी भाषा भाषी थे? बताइए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस भाषा में हुआ था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो इनका जो जन्म हुआ था भोजपुरी में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? भोजपुरी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? बताइए कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। कौन ललक गया था? तो यह जो ललक गया था हंस ललक गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। बताइए सेन साहब के पुत्रियों में एक क्या थी? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो सेन साहब के पुत्रियों में एक क्या थी? तो एक भारती थी। कौन थी? तो भारती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? बताइए सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी?
तो हम लोग जानते हैं कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। कितनी थी? तो 5 पुत्रियां थी। इसको याद रखिएगा कि सेन साहब की टोटल कितनी पुत्रियां थी? तो 5 पुत्रियां थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं 21 नंबर। कह रहा है कि खोखा किसको कहते हैं? बताइए, खोखा किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। खोखा किसको कहते हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो खोखा हम लोग किसको कहते हैं? तो कासू को कहते हैं। किसको कहते हैं? कासू को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? बताइए, मदन ने कासू के यानी खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? बताइए, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो मदन ने कासू के यानी खोखा के 2 दांत तोड़े थे। कितने तोड़े थे? 2 दांत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था बंदरघाट, बदरघाट पटना में हुआ था। ठीक है, बंदरघाट पढ़िएगा यानी बदरघाट पटना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, बदरघाट पटना में। नेक्स्ट में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? बताइए, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का जो नाम था पंडित रमावतार शर्मा था। ठीक है, पंडित रमावतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस पर जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं एग्जाम में बहुत बार। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? बताइए, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी। बताइए, सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी सेन साहब की मोटर कार? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वह अष्टरिमल झंड की थी। ठीक है, अष्टरिमल झंड की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, सेन साहब की मोटर कार थी तो कैसी थी? तो अष्टरिमल झंड की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? बताइए, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन बन गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बना तो हम आपको पूरा क्लियर करा रहे हैं। कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? बताइए, इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वह काले रंग की थी। किस रंग की थी? काले रंग का। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर में देखते हैं 28 नंबर हमें देखना है। देखिए, 28 नंबर में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? बताइए, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? बताइए, इन्होंने स्कूल में कहाँ पढ़ाई की थी? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो नलिन विलोचन जो शर्मा जो थे पटना के थे, इसलिए इन्होंने जो पढ़ाई किए थे पटना कॉलेजिएट स्कूल में किए थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा डी नंबर है, पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़े थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? बताइए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, किसको इस बात पर गर्व है? बताइए जल्दी जल्दी कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इसे किस बात पर गर्व है? तो इसे किसे पता है? तो माता पिता को गर्व है। किसे गर्व है? तो माता पिता को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोटर कार को किसे खतरा हो सकता था? बताइए, मोटर कार को किसे खतरा हो सकता था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसको खतरा हो सकता था? तो किसको खतरा हो सकता था? खोखा को हो सकता था। किसको हो सकता था? खोखा को। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पर आ चुके हैं। 31 नंबर देखिए क्या है। कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? बताइए, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई यानी डांटा? किसको डांटा सबसे ज्यादा? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो सबसे ज्यादा डांटे थे, किसको डांटे थे? तो गिरधर लाल को डांटे थे। किसको डांटे थे? फटकार लगाए थे गिरधर लाल को। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 32 नंबर में कह रहा है कि 20 के दांत कहानी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो इनके जो लेखक है 20 के दांत किनके द्वारा लिखा गया कहानी है? तो यह नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? बताइए, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र हम लोग जानते हैं, उसका उम्र कितना था? 5 से 6 साल था। कितना था? 5-6 साल था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको याद रखेगा। मदन की उम्र कितना था? तो 5 से 6 साल था। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। बताइए मदन यानी कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो ये जो थे लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहते थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। बताइए तो सबसे ज्यादा इन दोनों में लड़ाई जो हुआ था लट्टू के खेल में ही हुआ था, इसलिए मदन और कासू जो थे किस खेल में होना चाहते थे, तो लट्टू के खेल में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या है। बताइए नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इनकी माता का जो नाम है रत्नावती शर्मा है। क्या है, रत्नावती शर्मा। याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या है, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। बताइए सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी, किससे ऐड कर रह गए थे। तो यह जो ऐड कर रह गए थे किसके रह गए थे, पत्रकार महोदय के व्यंग से। ओके, क्योंकि पत्रकार ने इन्हें क्या दिया था, चेतावनी दिया था। ओके, कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है 37 नंबर कि मदन के पिता का नाम था। बताइए मदन के पिता का नाम क्या था, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो मदन की पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था। क्या था, गिरधर लाल। याद रखिएगा मदन की पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल था। नेक्स्ट नंबर 38 नंबर में कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। बताइए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, किस वर्ग के करती है। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो कहानी है मध्यम वर्ग के लिए, किसको कहती है उजागर, तो मध्यम वर्ग को, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए ध्यान, नेक्स्ट नंबर हमें 39 नंबर को देखना है। 39 नंबर में कह रहा है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। बताइए किसको मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसको नहीं था। तो यह सेन साहब की पुत्रियों के नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा सेन साहब की पुत्रियों से। किससे, मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, किससे नहीं था, तो सेन साहब की पुत्रियों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर, कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है। बताइए गिरधर लाल कौन है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो गिरधर लाल जो है मदन के पिता हैं। कौन है, तो मदन का पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1961 को। ओके, 12 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से देखिए क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, इनका मृत्यु बताना, यानी कब डाइड हो गए थे। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुए थे 12 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 42 नंबर की ओर। ओके, 42 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 42 नंबर में कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों में पीटता था। बताइए किससे हाथों से पीटता था, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था या पीटता था। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी, किसे पिटाता था। तो हम लोग जानते हैं कि मदन सबसे ज्यादा किसे पिटाता था, पिता के हाथों से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो पिता के हाथों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 43 नंबर, कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। बताइए सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो यह तो सेन साहब अपने पुत्र को यानी खोखा को बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ओके, क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है 44 नंबर कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो करता है निम्न मध्य वर्ग का करता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर, निम्न मध्य वर्ग का करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ
किनकी कविताओं से हुआ है, बताइए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? इसका आंसर आप लोगों को ये आना चाहिए। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ हुआ है ये नलिन विलोचन शर्मा की कविता से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्राही थे, बताइए किस किस भाषा पर आग्राही थे? नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्राही थे। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? तो यह नवीनता के थे, क्या थे? नवीनता थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, नवीन कवि थे। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 47 की ओर। ध्यान से दीजिएगा। देखिए 47 में क्या कह रहा है? 47 में कह रहा है कि 20 के दांत कहानी ली गई है, बताइए 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 20 के दांत कहानी ली गई, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो 20 के दांत जो कहानी है, यह जो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से, ठीक है। इनमें और मिक्स किया गया है, 2-3 कहानी से लिया गया, इसलिए इसका जो कहानी लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानी के संग्रह से लिया गया। 20 के दांत, ओके याद रखिएगा, 20 के दांत कहानी से कहाँ से ली गई है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कह रहा है कि सेनों के अनुसार सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, बताइए। सेनों के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया, बताइए। या सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? इसका आंसर बताइए। यानी सेन साहब ही कहना चाहता था, ठीक है ना, बताइए। तो इसलिए बदल दिया था क्योंकि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, ओके, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण से इन्होंने सेन साहब ने अपने सिद्धांत को क्या कर लिए थे? बदल लिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, आपको देखिए इसमें टोटल के टोटल हम 48 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका पीडीएफ आपको पता होगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है? आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना है एग्जाम पीडीएफ। अगर नहीं सर्च करना है तो छोड़िए, आपको सीधे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम पर जाइएगा, उसको क्लिक करिएगा, आपको सीधे आपको टेलीग्राम से आपको लेकर चला जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको रेगुलर इसका पीडीएफ लोड कर दिया जाता है। अब वीडियो का टाइमिंग आपको पता होगा कि 7 बजे आपको शाम में आपको अपलोड होता है, ठीक है ना। 7 बजे आपको आकर देख लेना, ठीक है, या तो किसी भी टाइम देख लीजिएगा। अब सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन या 48 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन यानी एक चैप्टर एक वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। ओके, जो भी बताएंगे एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आपको सीरियल वाइज आपको याद करते चलना है। बोर्ड में आपको देखिए 450 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं होगा। ओके, यानी कहिए तो 90%। ओके, कितना परसेंट? 90%। 450 का मतलब कितना होता है? 90%। तो आपको सीरियल वाइज हम पढ़ाएंगे, आपको रेगुलर बने रहना। इसी प्रकार से दोस्तों को भी बताना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।